आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर, आपके सन्मुख में शाम के समय आते हैं। आपने सुंदर सा मौका हमारे जीवन में दिया प्रभु जी, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। फिर से आपने प्रभु जी हमें इकट्ठा होने के लिए मदद किया, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जो लोग यहाँ पे उपस्थित हैं प्रभु जी, उनको आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। इतनी गर्मी में प्रभु जी उन्होंने प्रभु जी आपको प्रथम स्थान देते हुए प्रभु जी समय पे पहुँचने के लिए प्रभु जी कोशिश किया और वे पहुँच पाए, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी जो लोग हमें यूट्यूब और फेसबुक पे देखते हैं, जो लोग प्रभु जी रास्ते में हैं, सबके लिए प्रभु जी आज का बाइबल स्टडी एक आशीष का कारण होने पाए प्रभु जी। और प्रभु जी आपकी इच्छा प्रभु जी हमारे जीवन में पूरी होने पाए प्रभु जी। होने दे प्रभु जी कि हम सिर्फ वचन को सुनने वाले नहीं बल्कि उसमें चलने वाले भी बनने पाए प्रभु जी। और आपकी इच्छा प्रभु जी हमारे जीवन में पूरी होने पाए प्रभु जी। प्रभु जी मुझे भी अपनी बुद्धि और ज्ञान से भर प्रभु जी भरिए प्रभु जी, ताकि आपके वचन को सही रूप से प्रभु जी सिखा पाऊँ प्रभु जी। छोटी सी विनती आपके बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। आज का हमारा बाइबल स्टडी का जो टॉपिक है वो है कि हम यीशु मसीह के बारे में कैसे प्रचार करें। बहुत बार हमारे अंदर में एक डाउट रहता है और हम सोचते हैं कि मैं एक व्यक्ति को यीशु मसीह के बारे में कैसे बताऊं और मैं कैसे उसको शुरुआत करूं, उसको बताना कैसे शुरुआत करूं। तो मैं विश्वास करता हूं कि आज हम ये बाइबल स्टडी में आपको समझ में आएगा कि आप अपने दोस्तों से, अपने क्या बोलते हैं स्कूल फ्रेंड्स से, जिनसे भी आपको बताना है, आप किस तरह यीशु मसीह के वचन को बता सकते हैं। सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि जो हमें प्रचार करना है या यीशु मसीह के बारे में बताना है, ये किसी एक व्यक्ति ने नहीं हमको आज्ञा दी है, बल्कि स्वयं यीशु मसीह ने आज्ञा दी है। कोई ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं, कोई चर्च ने नहीं, कोई पास्टर ने नहीं, कोई बिशप ने नहीं, कोई पोप ने नहीं, बल्कि स्वयं यीशु मसीह ने हमें ये आज्ञा दी है। जब हम मत्ती 28 उसका 18 से 20 पढ़ते हैं, मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 18, वहाँ पे लिखा है, यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। तो इसे इंग्लिश में कहते हैं द ग्रेट कमीशन। यीशु मसीह स्वर्ग में जाने के पहले यीशु मसीह ने आज्ञा दिया है कि हमें सब जाति के लोगों को, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक जाति, बल्कि सब जाति के लोगों को हमें क्या करना है, चेला बनाना है, यीशु मसीह के बारे में बताना है। बहुत से लोग ये बोलते हैं कि हम ईसाई बनाते हैं, हम क्रिश्चियन बनाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आप किसी को भी ईसाई धर्म में परिवर्तित नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है यूहन्ना 6:44 में, जॉन चैप्टर 6 वर्स 24, वहाँ वो कहती है कि कोई भी यीशु के पास तब तक नहीं आ सकता जब तक कि पिता उन्हें खींच ना ले। जब हम 44 वर्स पढ़ते हैं, जॉन चैप्टर 6 वर्स 44, वहाँ लिखा है, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले। तो ये इसका मतलब ये है कि जब हम परमेश्वर के वचन को सुनाते हैं तब हमें क्या करना है, हमें निर्भर होना है पवित्र आत्मा पे। और जब हम परमेश्वर के वचन को सुनाते हैं तब क्या करता है, पवित्र आत्मा उनके दिल में काम करता है। तो ये हमें कभी नहीं सोचना है कि मेरे बलबूते से कुछ हो सकता है, लेकिन हमें क्या करना है कि हमें परमेश्वर के वचन को, खुशखबरी को क्या करना है, हमें सुनाते रहना है। हो सकता है आपने 10 को सुनाया, उसमें से 9 ने उसको तिरस्कार कर दिया, लेकिन एक उसे क्या करेगा,
मानेगा, एक उसे समझेगा। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि परमेश्वर उसको अपने ओर खींच रहा है। अभी रिसेंटली मैंने एक भाई से बात किया, तो वो भाई ये बोला कि मैंने शुरुआत में परमेश्वर के वचन को सुनाया, लेकिन जब लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया तो मैंने सुनाना छोड़ दिया। पर हमें वैसा कभी नहीं करना है। हमें हमेशा यीशु मसीह के बारे में बोलते रहना है। जब मैं बस में जाता था, जब मैं मिनिस्ट्री के लिए जाता था, मैंने लोगों को बस में यीशु मसीह के पास लाया है। मैंने ट्रेन में लोगों को यीशु मसीह के पास लाया है। अस्पताल में लोगों को यीशु मसीह के पास लाया है। कहने का मतलब है कि हमारा काम क्या है? हमें जो गुड न्यूज़ है, जो यीशु मसीह के बारे में हमने सुना है, वो हमें दूसरों को भी बताना है। ये बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, अगर आपके पास में कैंसर की दवाई है, चलो कैंसर अभी नहीं, अभी कोरोना चल रहा है, अगर कोविड का वैक्सीन है जो सही रूप से काम करेगा, और आप बोलोगे कि ये सिर्फ मैं अपने परिवार के लिए, अपने लिए रखूंगा और मैं किसी को नहीं दूंगा, तो हमें लोग क्या बोलेंगे? या हम कौन है? हम स्वार्थी हैं। तो वैसे ही जब हम जानते हैं कि यीशु मसीह ही स्वर्ग के लिए एकमात्र रास्ता है, वही मार्ग, सत्य और जीवन है, तो ये जानते हुए कि मुझे परमेश्वर ने बचाया है और मैं मेरे दोस्त को मैं अगर वचन नहीं बताऊंगा तो मैं क्या हूं? मैं स्वार्थी बन रहा हूं, मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा हूं। लेकिन हमें ये कभी नहीं सोचना है कि लोग हमें एक्सेप्ट करेंगे, भले वो हमें ना करे, भले वो हमारे बातों को बोले ये तो पागल है, ये तो ऐसा है, वैसी है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन हमें हमारा काम करना है। यहाँ पे हमने जब मत्ती 28 उसका 18 पढ़ा, यीशु मसीह ने क्या लिखा है? तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। वहाँ पे यीशु मसीह ऑलरेडी क्या कर चुका है? बोल चुका है वचन में, हमको जाके वचन सुनाना है। तो हमें उसको क्या नहीं करना है? उसको सुपर स्पिरिचुअलाइज नहीं करना है। सुपर स्पिरिचुअलाइज का मतलब ये है कि जबरदस्ती प्रार्थना करना। अभी कोई आपको बोलता है कि आप मेरे घर पे आइए, मैं वचन सुनाइए, आप बोलोगे ठीक है, मैं प्रार्थना करके देखूंगा कि परमेश्वर मुझे अगुवाई करता है कि नहीं। उसको बोलते हैं सुपर स्पिरिचुअलिज्म, मतलब ओवर करना। हमें कभी भी ओवर नहीं करना है। जब वचन कहता है इफ यू नो टू डू गुड एंड यू डोंट डू, इट्स अ सिन, मतलब अगर आप अच्छा करना जानते हो और आप अगर नहीं करते हो तो आप क्या करते हो? पाप करते हो। भूखा है, आप बोलोगे ठीक है, मैं प्रार्थना करके देखूंगी कि मेरे घर से मैं तेरे को खाना दूं कि नहीं। वो क्या है? ओवर। हमें पता है अच्छा क्या बुरा क्या, तो उसमें हमको परमेश्वर से पूछने की जरूरत नहीं है। मैंने ऑलमोस्ट हर चर्चेस में प्रीच किया है। कैथलिक्स में प्रीच किया है, मेथोडिस्ट में प्रीच किया है, मैंने बैप्टिस्ट में प्रीच किया है, सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट में प्रीच किया है। क्यों? क्योंकि मैंने कभी भी परमेश्वर के वचन को एक बांधा नहीं है कि मैं सिर्फ यहीं पे प्रचार करूंगा, मैं वहां प्रचार नहीं करूंगा। मेरा काम क्या है? प्रचार करना। सामने वाले गलत है सही है वो परमेश्वर देखेगा, लेकिन मेरा काम क्या है? प्रचार करना। मेरा काम क्या है? यीशु मसीह के बारे में बताना। इसलिए बहुत से लोग क्या नहीं कर पाते? बढ़ोतरी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो अपने जीवन में बैरियर्स को बना लेते हैं कि मैं सिर्फ मराठी के बीच में प्रचार करूंगा, मैं सिर्फ हिंदी के बीच में प्रचार करूंगा, मैं सिर्फ मलयाली के बीच में प्रचार करूंगा। हम ऐसे जब कैटेगरीज बना लेते हैं तो परमेश्वर हमको उपयोग नहीं कर पाता, बहुत कम इसमें कर पाता है। तो आपके सामने कैसा भी अपॉर्चुनिटी क्यों ना आए, कोई भी व्यक्ति क्यों ना आए, आपको ये नहीं देखना है कि वो गोरा है या काला है, कौन सा कास्ट से आता है, उसके कपड़े कैसे हैं। आपको क्या करना है? आपको उसे वचन सुनाना है। एक बार मैं रात के 11:30 बजे हुड़केश्वर से मैं वापस आ रहा था
वचन सुना के, और मेरा गाड़ी अचानक से क्या हुआ, पंचर हो गया। रात को 11:30 बजे, मेरे को पता है कि यहाँ पे कोई भी मैकेनिक नहीं है और वो हुड़केश्वर है और मैं रहता था गिट्टी कदान साइड में। मैं धक्का मारना शुरुआत किया, धक्का मारता गया और उसके बाद दूर में मैंने एक आदमी को सड़क पे बैठा हुआ देखा। मेरे लिए वो बहुत अचंभे की बात थी। वो आदमी बहुत बुजुर्ग था और वो आदमी साइकिल ठीक करने वाला ही था। मैं उसके पास जाता हूँ, मैं उसको बोलता पंचर हो गया, वो गाड़ी बनाता है। फिर बैठे बैठे मैंने उसको अपनी गवाही बताई। गवाही बताने के बाद मैंने उसको यीशु मसीह के बारे में बताया और बताने के बाद मैंने बोला क्या आप विश्वास करते हैं? उसने बोला हाँ मैं विश्वास करता हूँ। कुछ दिन बाद मैं जब वहाँ से गया तो वो व्यक्ति वहाँ नहीं दिखा, वहाँ वो नहीं था। लेकिन जब परमेश्वर ने मुझे वो मौका दिया, मैंने वो मौके पे क्या किया, मैंने वो मौके को उपयोग में लाया और मैंने ये नहीं सोचा अगली बार बताऊंगा। ऐसे ही एक बार जब मैं एक अस्पताल में गया, तब मैं अस्पताल में गया तो एक व्यक्ति कैंसर से पड़ा हुआ था और डॉक्टर बोला यह मरने वाला है। और मैं जब गया, मैंने उसको बताया, यीशु मसीह के बारे में बताया, प्रार्थना किया, उसने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया। तो 2 दिन बाद फिर मैं गया तो वो बोले उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन मुझे पता है वो कहाँ है। तो वो जो खुशी है, वो खुशी आपको कोई पैसा नहीं दे सकता, वो खुशी आपको कोई व्यक्ति नहीं दे सकता, वो खुशी आपको कोई गाड़ी नहीं दे सकता, कोई बंगला नहीं दे सकता। लेकिन वो जो खुशी है कि एक आत्मा हमने बचाया, वो खुशी होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और काम करना बहुत ज़रूरी है। तो सवाल ये उठता है सुसमाचार क्या है? जब मैं किसी व्यक्ति के पास जाता हूँ तो उसको सुसमाचार क्या बताऊं, वो सबसे पहला प्रथम सवाल है। बहुत से लोग बोलते हैं सुसमाचार यूहन्ना 3:16 है, जॉन 3:16। क्या लिखा है जॉन 3:16 में? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। बहुत से लोग बोलते हैं ये है सुसमाचार, पर एक्चुअल में सुसमाचार ये नहीं है। सुसमाचार को जानने के लिए आपको खोलना है 1 कुरिन्थियों 15 उसका 1 से 4। जब हम 1 कुरिन्थियों 15 उसका 1 से 4 पढ़ते हैं, वहां लिखा है, हे भाइयों, मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले सुन चुका हूं, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। अगर आपके पास में एक व्यक्ति आता है, आप बोलोगे कि तू यीशु मसीह के पास आएगा, तू यीशु मसीह पे विश्वास करेगा तो तुझे बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस, हर एक चीज़ तेरे को मिलेगा, तो वो क्या है? वो स्वार्थीपना में वो आ रहा है। लेकिन जब एक व्यक्ति को आप बताते हो कि यीशु मसीह आपके और मेरे पापों के लिए वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन वो जी उठा, जब आप ये वचन उसको बताते हो, तब वो यीशु मसीह के पास ज़रूरतों के लिए नहीं आता, बल्कि वो यीशु मसीह के पास अपने आत्मा के लिए आता है। तो बहुत ज़रूरी है कि जब हम किसी को सुसमाचार सुनाएं तो बहुत ज़रूरी है कि हम बताएं उनको कि यीशु मसीह आपके लिए इस पृथ्वी पे आए, 33.5 साल वो जिए और वो उनकी मृत्यु हुई और वो तीसरे दिन जी उठे। सिर्फ मृत्यु हुई वो नहीं, वो तीसरे दिन जी उठे। बहुत से लोग हैं जो लोगों की आराधना करते हैं, लोगों को पूछते हैं, जो एक वक्त जिंदा थे वो मर चुके हैं। लेकिन हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो मरा लेकिन वो जी
उठा। तो बहुत ज़रूरी है ये समझना कि हम वचन के अनुसार हमें क्या करना है, हमें चलना है। जब हम तो ये था गॉस्पल, ये था सुसमाचार। जब आप किसी के पास जाते हैं तब आपको ये सुसमाचार बताना है। दूसरा, जब हम किसी को सुसमाचार सुनाते हैं तो ये बहुत ही भयभीत करने वाली बात होती है। हमें एकदम से टेंशन आता है, हमको डर लगता है कि हम क्या सचमुच में मैं अच्छे से सुसमाचार बता पाऊंगा कि नहीं बता पाऊंगी। लेकिन हमें क्या समझना है, सुसमाचार जो है वो मसीही विश्वास का आधार है। जब हम मसीह पे विश्वास करते हैं तब हमें हमेशा सुसमाचार सुनाना है, सुसमाचार बताना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक व्यक्ति ही है, कि सिर्फ पास्टर ही बताएगा या चर्च में से 2-3 लोग ही बताएंगे, वैसा नहीं। हर एक व्यक्ति के पास, जब सब्जी वाला आता है, ऑटो वाला आता है, जहाँ पे भी आप जाते हो, यीशु मसीह के बारे में हमें क्या करना है, हमें बताना है। क्यों बताना है? जब हम दानियल 12 उसका 3 पढ़ते हैं, डैनियल चैप्टर 12 वर्स 3, वहाँ लिखा है, डैनियल 12 वर्स 3 वहाँ लिखा है, तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा की नाई प्रकाशमान रहेंगे। जो सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी और जो बहुतों को क्या बनाते हैं, धर्मी बनाते हैं, वे सर्वदा की नाई प्रकाशमान होंगे। वहाँ ये नहीं लिखा है जो डॉक्टर, इंजीनियर, पॉलिटिशियन, लेकिन जो धर्मी बनाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है जॉब गलत है। जहाँ पे भी परमेश्वर ने आपको रखा है, आपको परमेश्वर मौका देगा कि आपको क्या करना है, उसके बारे में, उसके पुत्र के बारे में आपको बताना है। तो अब हम कुछ चीज़ देखेंगे। जब हम किसी को यीशु मसीह के बारे में बताने जाते हैं तब हमें क्या करना है। सबसे पहला चीज़, हमें तैयारी करनी है, गेटिंग रेडी। आप चर्च आए तो आपने क्या किया? आप ऐसे ही आ गए घर के कपड़े में? नहीं, आप नहाए धोए, खाना खाए, परफ्यूम लगाया, पाउडर लगाया और फिर अच्छे से कंघी किए और फिर आप चर्च में आए। आपने क्या किया? तैयारी की। तो जब आप किसी को सुसमाचार सुनाने जाते हैं या आपको पता है कि आपको किसी भाई को या बहन को सुसमाचार सुनाना है, तब आपको क्या करना है? तैयारी करनी है। उसी तैयारी में आता है लोकेशन एंड टाइम। कौन से जगह पे सुनाना है और किस समय सुनाना है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी व्यक्ति को बोलोगे कि मैं रात को 10 बजे तेरे को सुसमाचार सुनाऊंगा, तो उसके पास टाइम नहीं है। मैं अपने घर में या बर्थडे में सुनाऊंगा, वो आ नहीं पाएगा। तो एक जगह निर्धारित करना और सही समय पे उसको बुलाना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या होगा, शैतान समय या जगह के वजह से वो क्या करेगा, वो व्यक्ति को वहाँ से समय के पहले निकाल जाएगा। वो बोलेगा मेरे को जाना है, बहुत दूर रहता हूँ, इसलिए जगह बहुत ज़रूरी है। और समय, जब आप किसी को सुसमाचार सुनाए तो आप बोलो कि मुझे आपके कम से कम आधा घंटा लगेगा, मुझे आपका 1 घंटा चाहिए या मुझे आपका 2 घंटा चाहिए। जिस तरह आपने तैयारी की है तो वो समय निकाल के वो व्यक्ति आएगा। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को तैयार करना। दूसरा, आपको व्यक्तिगत रूप से क्या करना है, एक मैसेज तैयार करना है, आपको संदेश तैयार करना है। जब आप उस व्यक्ति से मिलोगे तब आप क्या बोलोगे, कैसे बोलोगे, क्या कहानियाँ बताओगे, क्या एग्जाम्पल दोगे, वो सब चीज़ की आपको क्या करना है, तैयारी करना है। मैं यहाँ पे हूँ, मैं एक डायरी में नोट्स लेके आता हूँ। क्यों मैं लेके आता हूँ? क्या मैं इसके बिना नहीं बोल सकता? बिल्कुल बोल सकता हूँ। पर मैं क्यों लेके आता हूँ? ताकि मैं अच्छे तरीके से आपको बता पाऊँ। बीच में
नहीं याद नहीं आ रहा, ऐसा हरकत नहीं करना है। हमें अच्छे से तैयारी करना है। कैसा वचन बताना है, कहानी बताना है, वचन से बताना है, उसकी हमें क्या करना है, तैयारी करना है। अपनी खुद की गवाही की तैयारी करना है कि आप उसको बता सको कि परमेश्वर ने आपके जीवन को किस तरह बदला। पहला तैयारी करना, दूसरा संदेश को तैयार करना कि आप उसमें कौन सा बाइबल वर्स पढ़ के बताओगे, आप कैसे उसको कहानी बताओगे, वो सब आपको तैयारी करना है। तीसरा बहुत ज़रूरी है कि आपको उससे सवाल करने हैं। क्या करने हैं? सवाल। कोई भी इंसान से अगर आपको बातचीत करना है या कोई भी व्यक्ति को आपको सुसमाचार सुनाना है, या आपने देखा होगा आप कोई पार्टी में गए हो या रेलवे स्टेशन में खड़े हो, कोई व्यक्ति आपके पास बैठा है और आपके पास कोई काम नहीं है, तो आप उससे क्या करते हो? सवाल करते हो। क्या सवाल करते हो? आप किधर जा रहे हो पूछते हैं। वैसे ही जब हम यीशु मसीह के बारे में बताते हैं तब हमें कुछ सवाल है जो हम पूछने से वो थोड़ा सा इंटरेस्टेड मैटर बन जाता है। अगर आप उसको बोलोगे कि मैं आपको यीशु मसीह के बारे में बताना चाहता हूं, तो बोलता मला माहित है, ऐसा बोलेगा, मुझे पता है, नहीं चाहिए। लेकिन बताने का एक तरीका है। तो पहला सवाल आप पूछ सकते हो कि क्या आप पूर्ण जन्म में विश्वास करते हो? जब आप किसी व्यक्ति से पूछते हो डू यू बिलीव इन आफ्टर लाइफ, क्या आप विश्वास करते हो कि पूर्ण जन्म है, तो वो बोलेगा हाँ या ना। वो आपको एक मौका देगा धीरे धीरे यीशु मसीह के बारे में बताने का। दूसरा जो सवाल है वो ये है, क्या आपने कभी सोचा है मरने के बाद क्या होगा? ये एक सवाल है। जब कोई व्यक्ति बैठा है, आपने उससे नॉर्मल बातें कर ली है, कहाँ जा रहे, कहाँ कितने लोग हैं, फिर आप पूछ सकते हो कि आपने कभी सोचा है कि आप मरोगे तो आप कहाँ जाओगे? एक और सवाल है जो हम पूछ सकते हैं कि अगर आप अभी मरोगे तो क्या आप स्वर्ग जाओगे? ये आप पूछ सकते हो। मैं बहुत बार जब मीटिंग्स होता है, बड़े बड़े क्रूसेड होते हैं, मैं जाता हूँ, मैं बताता हूँ, तो मैं हमेशा एक सवाल करता हूँ कि आप यहाँ से निकल के बाहर जाओगे, एक ट्रक आपको ठोक के चली जाएगी, आप मर जाओगे, तो क्या आप स्वर्ग में जाओगे या नरक में जाओगे? मैं वैसे सवाल पूछता हूँ। तो वो सवाल क्या है, लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। एक और सवाल है कि क्या आप अपने जीवन में पूरा महसूस करते हैं, फुलफिल्ड, आप खुशी को महसूस करते हैं? क्या आप शांति को महसूस करते हैं? क्या आप खुशी को महसूस करते हैं? ये एक सवाल आप उनसे पूछ सकते हैं। एक सवाल आप पूछ सकते हैं, क्या आप अपने जीवन में खालीपन महसूस करते हैं? वो बोलेगा हाँ या ना। हाँ बोलता है तो आप बता सकते हैं वो खालीपन यीशु मसीह भर सकता है। ये एक सवाल है। एक और सवाल है, आप पूछ सकते हैं, क्या आप प्रार्थना करते हो? जब आप मुझसे पूछते हो क्या आप प्रार्थना करते हो, तो वो बोलेगा हाँ या नहीं। जब आप हाँ बोलेगा तब आप बोल सकते हैं यीशु मसीह भी बहुत प्रार्थना करते थे। ऐसे धीरे धीरे हम यीशु मसीह के बारे में लोगों को बता सकते हैं। एक और सवाल है कि क्या आप मानते हो कि स्वर्ग है, नरक है? ये भी एक सवाल है। ऐसे सवाल जब हम पूछते हैं तब हम क्या करते हैं, हम एक बातचीत का जरिया बनाते हैं। इस तरीके से जब आप बात करोगे तब आपने क्या किया, आपने एक फाउंडेशन बनाया है जिसके ऊपर में आपको घर बनाना है। अगर आप बोलोगे क्या तुमने ये मूवी देखी, ये हीरो को देखा, ये बॉलीवुड का गाना सुना, आप फाउंडेशन क्या बना रहे हो, नींव जो डाल रहे हो वो दुनियादारी नींव डाल रहे हो। लेकिन जब आप मसीही सवाल करोगे तब आप एक अच्छी नींव डाल रहे हो।
फिर उसके बाद क्या करना है, उसको धीरे धीरे यीशु मसीह के बारे में बताना है। लेकिन जब हम किसी को यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, चौथा पॉइंट, हमको क्या करना है, बातचीत करना है। जैसे ही कोई व्यक्ति सामने आता है, एकदम से उसको नहीं बोलना क्या तू जानता है यीशु मसीह तेरे लिए मरा है, एकदम से नहीं हमको बोलना है। लेकिन क्या करना है, हमें छोटे छोटे टॉपिक से बातचीत शुरुआत करना है। हो सकता है पहली बार आप मिले, आपने उसको यीशु मसीह के बारे में नहीं बताया, लेकिन आपने उसके साथ एक अच्छे से दोस्ती की। 2 दिन के बाद फिर मिले, फिर आपने थोड़ा सा यीशु मसीह के बारे में बताया। तो जब आप किसी को सुसमाचार सुनाते हो तो डोंट रश नहीं करना है कि मुझे अभी इसी वक्त क्या करना है, इसको सुसमाचार सुनाना है। मैं किसके लिए कह रहा हूं, जब कोई अननोन व्यक्ति आपके मिलता है। पर एक व्यक्ति अगर सुसमाचार सुनने के लिए बैठा है, तब आपको क्या करना है, उसको सुसमाचार सुनाना है। क्योंकि ये कभी मत समझना कि कोई व्यक्ति जिसको आप सुसमाचार बताओगे वो आपको क्या करता है, समझता है या आपको ट्रस्ट करता है। ऑब्वियसली नया व्यक्ति है तो उसको आप पे विश्वास करने में समय लगेगा। तो पहले अच्छी दोस्ती करो, पहले उससे बातचीत करो, उसके परिवार के बारे में पूछो, उसके जीवन के बारे में पूछो, फिर धीरे धीरे करके उसको यीशु मसीह के बारे में बताना है। दूसरा पॉइंट आप उसको बता सकते हैं, वो है 10 आज्ञा, जो परमेश्वर ने क्या दिया है, मनुष्य को पुराने नियम में दिया था। हत्या ना कर, चोरी ना कर, व्यभिचार ना कर। जब हम इस तरीके से उसको बताते हैं कि परमेश्वर ने ये आज्ञाएं मनुष्य को दी थी, तो कि हमें चोरी नहीं करना है, हमें व्यभिचार नहीं करना है, हमें हत्या नहीं करना है, तब क्या होगा, हम उसको क्या करते हैं, एक बेस बनाते हैं, हम उसका एक अच्छे से फाउंडेशन बनाते हैं। उसके बाद आपको हमेशा एक पर्ची में, आप जब किसी को वचन सुनाने जाते हो, अगर आपके पास पैसा है तो आप अपना एक नॉर्मल कार्ड बनाएं, कार्ड नहीं है तो पर्ची में अपना नाम और नंबर क्या करें, उसको दे। क्योंकि हो सकता है जब उसने वचन सुना तो उसने क्या किया, उस वचन को ठुकरा दिया, लेकिन जब वो घर जाएगा तब पवित्र आत्मा उसके जीवन में कार्य करेगा। और जब वो कार्य करेगा तब वो सोचेगा कि मुझे वही भाई से मिलना है, मुझे वही बहन से मिलना है। तब वो बोलेगा यार मैंने तो नंबर है ही नहीं। तब आपको हमेशा अपने एक पर्ची बना के रखना है, बोलना है ये मेरा नंबर है। आपको जब भी जिंदगी में कोई दुख हो, मुसीबत हो, परेशानी हो, बीमार हो, आप मुझे फोन कर सकते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। तो हो सकता है जो बीज आपने आज बोया 3 महीने बाद वो शायद आपको कॉल करे। मुझे लोगों ने साल के बाद भी कॉल किया है। लेकिन हमें क्या करना है, हमेशा अपना इंफॉर्मेशन उनको देना है, ताकि जब भी उनको जरूरत रहे वो आपको क्या करे, वो आपके पास आ सके। अगर आपका नंबर नहीं है तो वो आ नहीं पाएंगे। 9वां चीज जो आप करना है वो है प्रार्थना करना है। जब आप उनको वचन सुनाते हैं, प्रार्थना के साथ में उसे क्या करना है, बंद करना है। क्यों? क्योंकि शैतान क्या करता है, चुराता है। जैसे आपने वचन बोया, आप चले गए, शैतान आएगा, चुराएगा और वो फल नहीं लगेगा, वो पौधा नहीं लगेगा। उसके बाद जब आपने उसको एक बार वचन सुना दिया, फिर आपको फॉलो अप लेना है। फॉलो अप लेने का मतलब उसको कलीसिया में लाना है। और जब आप उसे कलीसिया में लाओगे, फिर वहां पे वो धीरे धीरे वचन को सुनेगा, गानों को सीखेगा और फिर धीरे धीरे वो मसीह में बढ़ता जाएगा। इस तरीके से हमें क्या करना है, हमें इवेंजलाइज करना है, हमें सुसमाचार को एक व्यक्ति को सुनाना है। लेकिन सुसमाचार सुनाने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। मैं बहुत सारे नहीं सुनाऊंगा, कुछ कुछ हम देखेंगे। जब हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं सुसमाचार मैं आपको सुना सकता हूं,
तब वो बोलते हैं नहीं, मुझे सुसमाचार नहीं सुनना, मुझे यीशु मसीह के बारे में नहीं सुनना। तो आपको वैसे में क्या कर सकते हैं, आप उनको बोल सकते हैं, क्या मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूं? क्या मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकती हूं? 10 में से 8 लोग प्रार्थना करने के लिए कभी भी मना नहीं करेंगे। तो जब वो बोलेगा मेरे को यीशु मसीह के बारे में नहीं सुनना, मैं जानती हूं, मैं जानता हूं, तब आपको क्या करना है? आपको बोलना है, क्या मैं आपके लिए प्रार्थना एटलीस्ट कर सकती हूं या कर सकता हूं? वो बोलेगा हाँ, तब आपको क्या करना है? प्रार्थना में सुसमाचार सुनाना है। अब आप वो कैसे करोगे? जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पे मैं किसी के लिए प्रार्थना करता हूं, तो मैं बोलूंगा, प्रेमी परमेश्वर आपके बेटे को, आपकी बेटी को आपके हाथों में देते हैं, उनके जीवन को आपके हाथों में देते हैं, उनके परिवार को आपके हाथों में देते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने अपने इकलौते पुत्र को आपके बेटे के लिए, आपकी बेटी के लिए इस पृथ्वी पर भेजा, ताकि जब वो उस पर विश्वास करे तो उनका आत्मा नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि आपका बेटा और बेटी आपको और करीब से जानने पाए, यीशु मसीह से प्यार करने पाए। तो हम क्या कर सकते हैं? इस तरह प्रार्थना करते करते हम उनको सुसमाचार सुना सकते हैं। दूसरा जो टेक्निक है उसको बोलते हैं 5 फिंगर टेक्निक, 5 फिंगर की टेक्निक। जैसे हमारे 5 उंगली है, तो ये जब हम किसी को सुसमाचार सुनाते हैं तब हम उनको 5 फिंगर, मतलब पहला यीशु मसीह का जन्म, यीशु मसीह का जीवन, यीशु मसीह का मृत्यु, यीशु मसीह का पुनरुत्थान और यीशु मसीह का स्वर्गारोहण। जब हम किसी को सुसमाचार सुनाते हैं तब हम या तो उनको प्रार्थना कर सकते हैं, या हम पहले हमने देखा वैसे कर सकते हैं। लेकिन अगर वो एक सुसमाचार सुनाने का विधि है 5 फिंगर टेक्निक, पहले आप उनको यीशु मसीह के जन्म के बारे में बताओगे, फिर आप उनको यीशु मसीह के जीवन के बारे में बताओगे, यीशु मसीह ने पवित्र जीवन जिया, फिर आप यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में बताओगे, फिर आप यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में बताओगे, और उसके बाद आप यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बारे में बताओगे कि यीशु मसीह जैसे जन्मा वैसे ही वो स्वर्ग पे गया और एक दिन वो वापस आने वाला है। इसको हम बोलते हैं 5 फिंगर टेक्निक। इसके अलावा एक टेक्निक है जो वचन सुनाने के लिए लोग यूज करते हैं, वो है वॉक थ्रू द बाइबल। वॉक थ्रू द बाइबल का मतलब है वो पूरा उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक बताते हैं। हर एक चीज नहीं बताते हैं, लेकिन वो पहले बताते हैं कि परमेश्वर ने सृष्टि कैसे की, फिर वो बताते हैं कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, फिर उसके बाद वो बताते हैं पाप कैसे आया, फिर बताते हैं परमेश्वर के प्रेम और उद्देश्य के बारे में वो बताते हैं, फिर वो बताते हैं कि मनुष्य में पाप कैसे आया और परमेश्वर से मनुष्य अलग कैसे हुआ। उसके बाद वो बताते हैं कि हमारे अच्छे काम हमें बचा नहीं सकते। जब हम किसी को सुसमाचार सुनाते हैं तो बहुत ज़रूरी है बताना कि उनके अच्छे काम उनको नहीं बचा सकते। बहुतों को लगता है कि गरीबों को खाना खिलाने से वो स्वर्ग जाएंगे, या किसी को अच्छा करके किसी के साथ हम स्वर्ग चले जाएंगे। वैसा नहीं है। आप कितना भी अच्छा जी लो, लेकिन अगर यीशु मसीह आपके जीवन में नहीं है तो आपने जितना भी अच्छा किया वो सब क्या है? वो व्यर्थ है। फिर आप बता सकते हैं कि यीशु मसीह उनके लिए इस पृथ्वी पर आए हैं। तो इस तरीके से ये अलग एक टेक्निक है कि पूरा बाइबल उनको बताना, शुरुआत से लेके अंत तक बाइबल का एक ओवरव्यू देना। जब हम ऐसे बताते हैं तो कुछ लोग ज़्यादा अच्छे से क्या करते हैं? समझ सकते हैं। एक और तरीका है, वो है पैसा। अब आप सोचोगे ये क्या बोल रहे ब्रदर? इसको बोलते हैं
रुपी मेथड। क्या मेथड? रुपी मेथड, पैसा मेथड। मेरे हाथ में ये कितना है? 500 का नोट है। जब आप किसी को वचन सुनाते हो तब आपके पास में जो है, आप 100 रुपये रख सकते, 50 रुपये रख सकते, 500 रुपये रख सकते, 2000 रख सकते, जैसा आपको रखना है। आप उनको बोलना ये क्या है, वो बोलेगा ये 100 रुपये है, ये 500 रुपये है। तो आप उनके सामने ऐसे करना और फिर उसको क्या करना? खोलना। फिर उनको बोलना अब ये कितने रुपए? वो क्या बोलेगा? 500। तो उनको ये बोल सकते हो आप कि ये जो इसके पैसे में जो निशान है ये हमारे पाप है, हमारे जीवन में दर्द है, मुसीबत है, हमारे गलत काम है, श्राप है, लेकिन ये क्या है? 500 रुपये है। जैसे ये पैसे का वैल्यू कम नहीं हुआ, वैसे ही आपके जीवन में कितना भी पाप क्यों ना हो, आपके जीवन में आपने कितना भी गलत क्यों नहीं जिए हो, आप अभी भी यीशु मसीह के संतान हो। इसे बोलते हैं रुपी मेथड। पैसा नहीं देना है, लेकिन उसको सिखाना है कि जैसे पैसा, आप उसको कीचड़ है तो कीचड़ में पैसा डाल के दिखाओ। कीचड़ में भी पैसा रखा लेकिन पैसे का वैल्यू कम नहीं हुआ। तो आपका कितना भी गंदा पास्ट क्यों ना हो, आपके जीवन में कितना भी बड़ा प्रॉब्लम क्यों ना हो, आपने कितना भी बड़ा पाप क्यों ना किया हो, आप यीशु मसीह में उसके संतान हो और यीशु मसीह चाहता है कि आपका जीवन बचे। ये बहुत ज़रूरी है प्रियो, ये समझाना, बताना। ऐसे बहुत से तरीके हैं। फोटो दिखाना बाय एक ऐप है, C2C ऐप। C2C ऐप करके है, उसमें जेनेसिस से लेके, उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक फोटो है। तो उसमें वो फोटो के थ्रू लोगों को बता सकते हैं, देखो परमेश्वर ने पहले दिन ये बनाया, दूसरे दिन ये बनाया। ऐसे बहुत से क्रिएटिव तरीके हैं, आप लोगों को यीशु मसीह के बारे में बता सकते हो। और ये बहुत ज़रूरी है प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने हमको प्रचार करने के लिए चुना है, सुसमाचार सुनाने के लिए चुना है। क्यों? क्योंकि हम जो इस पृथ्वी पे हैं वो कुछ समय के लिए हैं। हम में से कोई भी यहाँ 1000 साल जीने नहीं वाला। हम सब यहाँ पे जो बैठे हैं 100 साल में हम यहाँ नहीं रहने वाले हैं। जो बुजुर्ग हैं वो जल्दी जाएंगे, जवान हैं, मैं हूँ, मेरे से छोटे हैं, वो भी 100 साल में निकल जाएंगे। लेकिन जब आप जीवित हैं, आपने क्या किया? एक समय था जब मैं घर पे नहीं दिखता था, क्योंकि जब समय था मैं सिर्फ बाहर जाके लोगों को प्रचार करता था। जब आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हो तो कभी भी ये मत सोचो कि मुझे जब पुलपिट मिलेगा तब मैं प्रचार करूंगा। पुलपिट का मतलब स्टेज। जब मुझे कोई स्टेज में बुलाएगा या कोई मुझे स्पेशल स्पीकर करके बुलाएगा तो ही मैं प्रचार करूंगा या करूंगी, वो हमें कभी नहीं करना है। हर दिन हमें क्या करना है? यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताना है। क्यों बताना है? ताकि जो शांति हम महसूस करते हैं, जो खुशी हम महसूस करते हैं, वो भी महसूस करने पाए, उनका भी आत्मा बचने पाए। अगर यीशु मसीह का चेला थॉमस अगर इंडिया नहीं आता तो हो सकता था हम भी आज अंधकार में रहते और हम भी नरक की ओर जाते। जब मैं रोड से जाता हूँ और लोगों की मैयत निकलती है या लोगों का डेथ देखता हूँ, तब मैं रोता हूँ या मेरे को बहुत बुरा लगता है कि प्रभु जी एक और आत्मा चला गया। इतने समय में जितना हमने सुना है, हजारों लोग
मर चुके हैं। हमने क्या किया? कुछ नहीं किया। हमें आत्मा के प्रति क्या होना चाहिए? बोझ होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि एक दिन हमको क्या देना है? लेखा देना है। जब मैं छोटा था तो मम्मी बोलती थी कि जब तुम एक व्यक्ति को यीशु मसीह के पास लाते हो तो जो मुकुट है तुम्हारे लिए स्वर्ग में, उसमें एक मोती या हीरा लग जाता था। तब मैं छोटा था, मैं सोचता था पापा मम्मी तो विश्वास करते हैं, बहनें भी विश्वास करते हैं, मैं किसको यीशु मसीह के पास लाऊं? क्योंकि मैं चाहता था कि मेरे मुकुट में एक मोती तो होना चाहिए। लेकिन परमेश्वर ने हजारों को लाने के लिए मौका दिया है, उपयोग में लाया है। एक व्यक्ति था, वो कोई चर्च में स्टेज में नहीं जाता था, नॉर्मल मेंबर था, लेकिन उसके पास में एक डायरी थी। जब वो मरा, वो हमेशा लिखता था, किसी को समझता नहीं था, वो चला गया। जब वो व्यक्ति मरा, मरने के बाद उसके बेटे ने जब वो डायरी खोली, तब उसमें हर एक वो व्यक्ति जिसने यीशु मसीह के बारे में सुना और अपनाया, उसमें उसका नाम लिखा हुआ था। और करीब करीब उस डायरी में जो बहुत सारे थे, टोटल 11,000 से ज़्यादा लोगों को एक व्यक्ति लेके आया। ये मत सोचो कि मैं 11,000 कैसे लाऊंगा। 10 ला सकते हैं, 50 ला सकते हैं, 100 ला सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है? हमें यीशु मसीह के बारे में बताना है, ताकि जो शांति, जो सुख चैन हमारे जीवन में हमको मिलता है, वो सुख चैन वो भी जानने पाए, वो सच्चाई वो भी समझने पाए। जब आप लोगों को बताओगे, लोग आपका तिरस्कार करेंगे, लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, लोग आपको बोलेंगे या आ गई फिर से, या आ गया फिर से, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हमें अपने परिवार को, हमें अपने दोस्तों को, हमें अपने भाई बहनों को, परिवार को क्या करना है? यीशु मसीह के पास लाना है। जब मैं अपने पापा से पूछता हूँ कि आपके पापा मसीह में थे, तब पापा बोलते हैं कि नहीं, वो मसीह में नहीं थे, बहुत शराबी थे और मिलिट्री में थे, लेकिन वो मसीह में नहीं थे। जब मैं पापा को देखता हूँ तब हमेशा एक चीज़ याद करता हूँ कि मेरे पापा अपने पापा को कभी नहीं देख सकते, लेकिन जो मसीह में मरते हैं, जो मसीह में मरते हैं, वो फिर से मिलेंगे। भले उनका शरीर यहाँ नश्वर हो गया है, लेकिन वो यीशु मसीह के साथ हैं। और एक दिन जब आप और मैं मरेंगे, तब हम भी क्या करेंगे? हम भी उनसे मिलेंगे। ये विश्वास हमारे अंदर है, ये सबसे बड़ा आशा है हमारा। मैं चाहता हूं कि मेरे दोस्त लोग को मैं मिलूं, मैं चाहता हूं मेरे परिवार लोगों को मैं मिलूं। हमारे अंदर में वो इच्छा होना चाहिए कि हमें क्या करना है। मेरी ताई, मेरी बहू, मेरी जेठानी, देवरानी, जो भी बोलते हैं आप लोग, वो सब लोग मेरे साथ में होना है। हमारे अंदर में वो इच्छा होना चाहिए, चाहे वो कुछ भी बोले। अगर वो इच्छा नहीं है, मतलब हमारे अंदर मसीह का प्रेम नहीं है। अगर मसीह का प्रेम हम समझ पाए, क्योंकि एक चीज बोलते हैं लोग, या मैं बोलता हूं, जो हमारे पास है हम वही दे सकते हैं। सही है? अगर मेरे जीवन में कड़वाहट है तो मैं लोगों के जीवन में कड़वाहट ही दूंगा। अगर मेरे जीवन में खुशी है तो मैं लोगों के जीवन में खुशी ही दूंगा। अगर मेरे जीवन में आशीष है तो मैं लोगों के जीवन में आशीष दूंगा। तो जब हम समझते हैं कि स्वर्ग है, नरक है
और हमेशा के लिए हमें वहाँ रहना है, तब हमारे अंदर में वो प्रेम आता है। एक बार मैं प्रार्थना कर रहा था, उपवास प्रार्थना में था। प्रार्थना करते करते मैं बहुत कुछ नहीं बता सकता क्योंकि आप उसको समझोगे नहीं, लेकिन प्रार्थना करते करते परमेश्वर मेरे को नरक में लेके गया। और जब मैं नरक में गया, मैंने कभी यूट्यूब में नहीं डाला, किसी को नहीं बताया, क्योंकि वो बोस्ट करने वाली चीज नहीं है, घमंड करने की चीज नहीं है। जब मैं नरक में गया तब वहां पे जो मैंने महसूस किया वो मैं आज भी महसूस करता हूं। जब आप वहां पे जब मैं वहां था, वहां हर एक व्यक्ति चिल्ला रहा था, प्लीज बचाओ, हमें यहां से निकालो। और सबसे डरावनी चीज जो थी कि वहां पे 2 वे नहीं है, वहां पे एग्जिट नहीं है। तो सबसे डरावना महसूस जो वहां होता है नरक में, जो मैंने महसूस किया, वो है होपलेसनेस। क्या? होपलेसनेस। उसको क्या बोलेंगे? आशाहीन। जो लोग वहां पे हैं उनके पास कोई आशा नहीं है, वो वहां से चाह कर भी नहीं निकल सकते। वहां पे रहकर वो कितना भी बोल ले कि यीशु मसीह में विश्वास करता हूं कि तो परमेश्वर का पुत्र है, तो भी कुछ नहीं हो सकता। तो हमारे अंदर में क्या होना चाहिए? वो डर होना चाहिए, वो समझ होना चाहिए कि मैं नहीं चाहता कि ऐसे जगह में मेरा परिवार का कोई व्यक्ति हो, मेरा कोई दोस्त हो, मेरे कोई नेबर्स हो। हमें क्या करना है? उन्हें सच्चाई बताना है। जितना सच्चाई ये है कि आप मुझे देख सकते हैं, उतनी ही बड़ी सच्चाई है कि स्वर्ग भी है और नरक भी है। प्रियो, मेरे जिंदगी में बहुत से ऐसे पल आए हैं जिसने मेरे जिंदगी को बदला है। उसमें से एक पल वो था जब नाना को मैंने बपतिस्मा दिया था। सुबह 11 बजे बपतिस्मा दिया, 11-12 बजे, और 4 बजे उनका देहांत हो गया। वो विश्वास करते थे अगर वो बपतिस्मा भी नहीं लेते तो बचाए जाते थे, क्योंकि वो बुजुर्ग थे। लेकिन कितना क्लोज शेव था वो, कि जिस व्यक्ति ने बपतिस्मा लिया उसके 4 घंटे के बाद उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन जब वो उनका आत्मा जब ऊपर गया होगा, तब वो कितने अपने आप को खुशनसीब मानते होंगे कि उनके नाती ने यीशु मसीह पे विश्वास किया और उसके द्वारा पूरा परिवार बचाया गया। और वो है स्वर्ग में और इंतजार कर रहे हैं कि एक दिन वो अपने नाती से, अपनी पत्नी से, अपनी बेटी से मिलेंगे। हर एक लोगों से मिलेंगे वो नहीं जानते, लेकिन वो भी चाहते हैं कि कोई ना कोई उनके भाइयों को, उनके रिश्तेदारों को भी बताए, ताकि जहां वो है हम भी आ सकें। जब हम लाजरस और अमीर इंसान का कहानी पढ़ते हैं, जब अमीर इंसान नरक में था, वो क्या बोलता है? लाजरस को भेजो मेरे भाइयों के पास। जो नरक में है वो हर एक व्यक्ति वो यही बोलेगा कि मेरे भाई को जाके बताओ कि नरक है, मेरी बहन को जाके बताओ। वो कौन बता सकता है? जब यीशु मसीह ने कुरनेलियुस के घर में, जब कुरनेलियुस प्रार्थना कर रहा था, यीशु मसीह ने स्वर्गदूत को भेजा और बोला जाकर पतरस को बुला के ला। वो क्या करेगा? सुसमाचार सुनाएगा। उसका क्या मतलब है? स्वर्गदूत
जो हमसे ऊंचे हैं वो भी वचन नहीं सुना सकते। हम स्वर्गदूत से नीचे हैं थोड़े, लेकिन परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए हमको चुना है। तो हमें क्या करना है? हमें वचन सुनाना है। जितना मौका मिले हमें क्या करना है? लोगों के बारे में बताना है, यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताना है, ताकि जब हम यीशु मसीह के पास खड़े रहें, जब हम एक दिन आपको और मुझे लेखा देना पड़े, तब हमारे घुटने कांपने ना पाए, तब हम ये ना बोलने पाए बस मैंने सोचा कि मैंने 2 बताया बहुत है। लेकिन तब यीशु मसीह पूछेगा, वो 292 लोग कहाँ हैं जो मैंने तुझे दिए थे, जिसे तुझे जीतना था। हम सबको यीशु मसीह के बारे में बताना है प्रियो, ताकि जो खुशी हमारे जीवन में है, जो सच्चाई हमारे जीवन में है, वो उनके जीवन में भी होने पाए। ये बहुत आवश्यक है प्रियो, ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है। मेरे जो नाना थे वो बिजनेस करते थे, वो क्या बोलते हैं, टैपियोका, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, जमीन कंद जैसा रहता था, उसको बेचते थे, वैसी चीज़ों को बेचते थे। एक दिन वो बस से जा रहे थे और बस पूरा भरा हुआ था, तो बस के बाहर में वो लटके हुए थे, और जब वो लटके हुए थे तब कंडक्टर बोला पैसा दो, तो चलते हुए बस में से पैसा निकाल के कंडक्टर को फेंका, और जैसी फेंका उनका हाथ स्लिप हुआ और वो एक खाई में जाके गिर गए। ऐसे गोल 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 होते होते वो गिर गए। लेकिन बस रुका, लोगों ने उनको चढ़ाया, इमीडिएटली वो उठ के आ गए, कुछ नहीं हुआ, ज़्यादा चोट नहीं लगी। घर आए, घर आने के बाद उनको पेट में तकलीफ होने लगी, जो भी खाते थे उल्टी करने लगे, और फिर उसके बाद में वो उनका चेहरा शरीर सूजने लगा, और वो फिर त्रिवेंद्रम के मेडिकल कॉलेज में गए, तो डॉक्टर उनको बोला कि 40 दिन के अंदर तू मर जाएगा। क्या हुआ था? उनकी पेट के जो अत्तड़ियाँ थे, वो अत्तड़ियाँ उल्टे पुल्टे हो गए थे। लेकिन वो बोले ठीक है, कोई बात नहीं। जब वो वहाँ से वापस आए, पत्नी ने पूछा क्या बोला डॉक्टर? वो बोलते हैं कि मैं 40 दिन में ठीक हो जाऊँगा, ऐसा डॉक्टर बोला। लेकिन वो आए, उल्टी कर रहे हैं, सूजते जा रहे हैं, और उनका जो शरीर था वो मरते हुए जा रहा था। लेकिन वो पेंटिकोस्टल नहीं थे या प्रोटेस्टेंट नहीं थे, वो लोग अलग चीज़ को मानते थे, भले मसीह थे लेकिन अलग चीज़ को मानते थे, सही रूप में नहीं चलते थे। तब नाना के भाई ने आके बोला कि वहाँ पे एक पास्टर है, तुम उनके पास जाके क्यों नहीं प्रार्थना कराते हो? तब नाना बोलते मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं कभी भी वो चर्च वालों के पास नहीं जाऊंगा। लेकिन नानी बोली सिर्फ एक प्रार्थना ही तो करना है, क्यों नहीं जा सकते? वो जब उनको दिखा कि वो मरने वाले हैं, उन्होंने बोला ठीक है मैं जाता हूँ। वो एक डंडा पकड़ के 4-5 किलोमीटर दूर चल के जाते हैं। उनका एक एक पैर इतना मोटा हो गया था, पूरा सूजन हो गया था। वो चलते चलते जाते हैं, तो जब वो घर के पास पहुंचते हैं तो घर के बाहर एक व्यक्ति बैठा हुआ था, और वो ऐसे रोड में देख के बैठा है। जब वो बोलते हैं कि क्या आप वही पास्टर है? वो बोलता आप वही पास्टर है, वही पास्टर हूँ। फिर नाना आते हैं, घुटने पे आते हैं, वो पास्टर उनके लिए प्रार्थना करते हैं, और जब वो प्रार्थना करते हैं तब नाना एक दर्शन को देखते हैं।
और वो दर्शन में देखते हैं कि एक सफेद वस्त्र पहना हुआ एक व्यक्ति आता है और उनके सर पे हाथ रखता है। और जब वो हाथ रखता है, नाना गिर जाते हैं। और जब वो वापस आंख खोलते हैं तो उनका पूरा शरीर का सूजन चला जाता है। और वहाँ से वो वापस आते हैं, यीशु मसीह को अपना ज़िंदगी देते हैं और यीशु मसीह उनको दान वरदान से भरता है और उनके द्वारा बहुत बड़े चिन्ह और चमत्कार करता है। नानी हमेशा बताती है कि नाना जब सोते थे, सोते सोते वो स्वर्ग चले जाते थे और जब वो स्वर्ग जाते थे तब परमेश्वर उनको एक एक चीज़ बताता था। और नाना बोलते थे, जो फल देखते थे वो फलों को तोड़ते थे कि ये मैं अपनी बेटी के लिए ले जाता हूँ, ये मैं अपने बेटे के लिए ले जाता हूँ। यीशु मसीह बोलते थे लेके जा, लेकिन जब वो आँख खोलते थे उनके पास कुछ नहीं था। उनको परमेश्वर ने ऐसा अभिषेक दिया था कि वो और उनकी पत्नी प्रार्थना करते थे, परमेश्वर उनको एड्रेस बताते थे, ये घर है, ये घर में 4 लड़कियां हैं, इनकी शादी नहीं हो रही है, तेरे को जाके उनको सुसमाचार सुनाना है और वो परिवार को बचाना है। ये नाना और नानी जाते थे, खटखटाते थे, बोलते आपका नाम ये है? वो बोलते हाँ। आपके घर में 4 बेटियां हैं? हाँ। चारों की शादी नहीं हो रही है? हाँ। हम प्रार्थना करेंगे तो हो जाएगा। प्रार्थना करते थे, शादियां होती थी, वो पूरा परिवार बचाया जाता था। एक बार नाना को बुलाया प्रार्थना करने के लिए एक सूखा कुएं के लिए, सूखा कुआं, पानी नहीं। नाना ने विश्वास में प्रार्थना किया। दूसरे दिन सुबह सुबह बहुत सारे लोग भाग के आए गांव के, बोले आपने जो प्रार्थना किया कुआं सुबह पानी से भर गया। वैसे पूरा प्रदेश मसीह को अपनाता है। मेरे जीवन में मैं कहानी बताऊं, कहानी नहीं सच्ची घटना है। जब मैंने एक सिख परिवार को मसीह में लाया, पूरा सिख परिवार था, वो डॉग लवर्स थे। क्या थे? डॉग लवर्स। उनके घर में कुत्ते मरते रहते थे। एक कुत्ता मरने पे पड़ा था, 4 घंटे से एक ही जगह पड़ा था। उन्होंने मुझे बुलाया, मैंने उनको सुसमाचार सुनाया, लेकिन उन्होंने बोला, विश्वास नहीं किया। सुना, जब उनका कुत्ता मरने वाला था उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने बोला मरने वाला है, कुछ कर सकते हो तो करो। मैं बोला यीशु मसीह कुत्तों के लिए तो नहीं मरा है, क्या करूं? मैं वहां पे घुटने पे आता हूं, कुत्ता मरने के कगार पे पड़ा हुआ है। मैं कुत्ते के शरीर पे हाथ रखता हूं और मैं बोलता हूं, परमेश्वर मैं नहीं जानता कि मैं क्या प्रार्थना करूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि इस कुत्ते को तूने बनाया है, तेरी इच्छा है तो इसे ठीक कर दे। मैं आमीन बोल के खड़ा होता हूं। 20 सेकंड हम रुके होंगे, ऑल ऑफ अ सडन कुत्ता उठ के बैठता है, खड़ा होता है, अपने कान को हिलाता है, पूंछ को हिलाता है और मेरे सामने से, मैं यहाँ खड़ा हूँ, पूरा परिवार यहाँ खड़ा है, हम लोगों के सामने से चल के पीछे चला जाता है। और उस वजह से पूरा परिवार मसीह में आता है। ऐसे परमेश्वर उपयोग में हमें लाता है। साधु सुंदर सिंह जो बहुत बड़े परमेश्वर के दास थे पंजाब में, उनको यीशु मसीह बोला जाता था। जब लोगों की गाय मरने वाली रहती थी, इनको बुलाते थे, ये प्रार्थना करते थे, गाय चंगी हो जाती थी। वैसे अनेक लोग मसीह में आए हैं। यीशु मसीह को बचाने के लिए मुर्दों को जिलाने की जरूरत नहीं है प्रियो, सिर्फ उसको क्या चाहिए? सच्चा व्यक्ति। वो ऐसे लोगों को ढूंढता है जो खुद का राज्य ना बनाए, वो ऐसे लोगों को ढूंढता है जो खुद के लिए ना जीते हों,
अपने आप को फेमस करने के लिए ना जीते हों, बल्कि उसके लिए जीते हैं। और जब आप उसके लिए जियोगे तब परमेश्वर आपको अनेक ऐसे मौके देगा, अनेक ऐसे लोगों को देगा जिनको आप मसीह में ला पाओगे। ये तो मैंने कुछ ही घटनाएं बताए हैं, ऐसे मेरे जीवन में बहुत घटनाएं हैं जिसके वजह से लोग मसीह में आए हैं। मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, बिली ग्राहम ने बोला है, लोग बाइबल नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आप और मैं वो बाइबल है जो वो पढ़ेंगे। मतलब जब लोग हमको देखें तब उनको मसीह दिखना चाहिए। वी आर द बाइबल्स द वर्ल्ड विल एवर रीड। हम वो बाइबल हैं जो लोग पढ़ेंगे, वो हमारे परिवार को देखेंगे, वो हमारे जीवन को देखेंगे। और हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? हमारे जीवन में डिफरेंस होना चाहिए। जब मैं कॉलेज में था, मेरा ऐसा स्टैंडर्ड था कि जब मैं क्लास में घुसता था, मेरे दोस्त गाली गलौज नहीं करते थे। मैं एक बार क्लास में एंटर हुआ, पूरे दोस्त लोग गोल में खड़े होकर कुछ देख रहे थे, और जैसे मैं गया उन्होंने बंद किया। मुझे पता है वो क्या देख रहे थे। मैंने बोला क्या देख रहे हो? बोले नहीं वैंस, तेरे लायक की चीज नहीं है। एक स्टैंडर्ड बना के चलना है। अगर गाली देने के बाद साथ मैं भी गाली दूं, पीने वाले के साथ मैं भी पीऊं, मैं मसीह का चरित्र नहीं दिखाता। लेकिन जब हम सच्चाई से चलेंगे तो ऑटोमेटिकली लोग मसीह में आते रहेंगे हमारे जीवन को देखकर। हमें किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है मैं मसीह हूँ, क्रॉस पहनने की ज़रूरत नहीं है मैं मसीह हूँ। हमारे जीवन में मसीहत दिखना बहुत ज़रूरी है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, आपके सन्मुख में शाम के समय आते हैं। आपने सुंदर सा मौका हमारे जीवन में दिया, इसलिए आपका धन्यवाद देते प्रभु जी। कुछ समय प्रभु जी आपके वचन से सुनने के लिए मदद किया, सीखने के लिए मदद किया, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम सब प्रभु जी जगत की ज्योति और नमक बनने के लिए प्रभु जी हमारी मदद करिए प्रभु जी। अनेक लोगों को आपके पास लाने के लिए, आत्माओं को जीतने के लिए प्रभु जी, जो लोग दुख में हैं, निराशा में हैं, जो लोग पाप में हैं प्रभु जी, और जो लोग नरक की ओर जा रहे हैं प्रभु जी, उनको आपके बारे में बताने के लिए हमारी मदद करिए प्रभु जी, ताकि हमारे बोलचाल में, चाल चरण में, रहन सहन में आप दिखने पाए। छोटी सी विनती आपके बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन।